प्रज्ञा की बेरहमी से हुई हत्या के बाद पूरा क्षेत्र सहम गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नजदीकी उसकी हत्या कर देगा। जो उसे प्यार से दुलार करता था वही किराएदार सुनील उसकी हत्या का मुख्य आरोपी होगा। बड़ी बात यह है कि नवरात्र चल रहे हैं और आज नवरात्रों का आखिरी दिन है। मासूम प्रज्ञा की उम्र भी 8 साल थी। नवरात्रों में उसकी किलकारियां इस घर में साफ सुनाई देती थी। इस घर के अलावा क्षेत्र के जितने घर थे उनमें भी प्रज्ञा की किलकारियां जरूर सुनाई देती थी, क्योंकि उसकी उम्र 8 वर्ष की थी और मासूम बच्चों में माँ के स्वरूप को देखा जाता है और नवरात्रों में माँ के स्वरूप की ही पूजा आराधना होती है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये दिनेश का घर है। दिनेश की ही मासूम बच्ची थी प्रज्ञा, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अब आपको उस घर की तस्वीर भी दिखाएंगे जहां वो हत्यारा सुनील रहता था। ये सामने दिनेश का घर और ये वो दूसरा दिनेश का घर जिसमें सुनील किराएदार के रूप में यहाँ रहता था। आइए आपको इस घर की तस्वीर दिखाएंगे। ये घर भी 2 मंजिला है। ये नीचे वाला पोर्शन खाली है और ऊपर जो सुनील प्रज्ञा का हत्यारा है वो रहा करता था। आखिरकार उसने इस घटना को कैसे अंजाम दे दिया, इस बात की तस्दीक तो पुलिस कर रही है, लेकिन हम भी आपको उस घटना स्थल का मौका मुआयना अपने कैमरे की नजर से कराने का प्रयास कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार वो सुनील कहाँ रहता था। वो सामने वाला जो घर है वो सुनील इसमें किराएदार के रूप में रहता था। हालांकि अब इसे बंद कर दिया है और इस पर ताला लगा हुआ है। इसी में सुनील रहता था और मासूम प्रज्ञा की हत्या भी उसने इसी रूम में शायद की होगी, क्योंकि इसी रूम में कनस्तर में ही प्रज्ञा का शव मिला था। प्रज्ञा के जो परिजन हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार कैसे लोगों को पता चला और क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, आप प्रज्ञा के कौन लगते हैं? चाचा लगते हैं। तो ये ऐसा था, पुलिस द्वारा पहले चेक इन हुई थी तो उन्होंने खालमीन के चेक इन करी थी तो वो सही नहीं कर पाई थी। अच्छा। कुछ नहीं मिला उन्हें। अच्छा। सीओ साहब अधिकारी आए थे तो उन्होंने कहा था हम चेक इन करेंगे जी। तो उन्होंने चेक इन करी तो कुकर खोखा देगा शायद इसमें तो नहीं, तो उसमें कुछ नहीं मिला। इसने एक वो है आटे का कट्टा, अच्छा, उसमें देखा इसको, इसमें क्या क्या सर इसमें आटे कट्टा है, कुछ नहीं थी। इसको खोलो जरा, उसमें खोला तो उसकी लाश पड़ी, प्रज्ञा की लाश पड़ी थी। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस इस कमरे में कितनी बार आई थी और कब पुलिस को पता चल पाया? 3-4 बार आई थी पर ये सुराग नहीं मिल पाया था। अच्छा। ये सुराग अराचक मिला है, जैसे अधिकारी के जैसे पैर पर आता, जब इस पर आता इसमें टंकी उसको खोलो जरा, अच्छा, तब मिला था। इसमें सर मिला था, कटा हुआ था, बिल्कुल नेक बची थी बस। तो मतलब पुलिस पहले 3 बार इस कमरे को चेक कर चुकी थी? चेक कर, कुछ नहीं मिला। तो फिर क्या पुलिस कैसे पता टकराया? पैर वो बड़े अधिकारी का पैर टकराया था तब मुझे मालूम पड़ा जैसे कट्टा हुआ। तो मतलब जैसे कि वो रखते हैं जैसे कम्बल, उससे दिख नहीं रहा था वो। अच्छा। कम्बल डला था। अच्छा। वो टकराया नहीं तब मालूम पड़ा कि इसमें कुछ न कुछ है। तो जब वो शव आपने बाहर निकाला तो वो किस अवस्था में था? क्या उसमें आटा भरा हुआ? आटा, चेहरे पे आटा भरा हुआ था। चेहरे पे मतलब मार के चेहरे पे आटा भर दिया और सर कटा हुआ था, बिल्कुल नेक लटक रहा था, लग रहा था। अच्छा। और गुरु करके टांग तोड़ के इसमें ही डाल दिया गया, मतलब बिल्कुल बेकार। तो पता नहीं चला कि आस पड़ोस में भी लोग रहते हैं, आपके इधर भी लोग रहते हैं, और किसी को कुछ कारोबार पता कैसा चलता सर? जैसे कि रोज ही बातचीत करता था, सर ये ले लो वो ले लो, हमें क्या बस ये कर ऐसा कर जाएगा, ठीक है। अब इसमें वो कोई नशेबा तो ठीक, उसने लड़की बुलाई है। अच्छा। प्रज्ञा मेरे लिए कुछ लेके आ, वो रोज ही बुलाता था, रोज ही लेके जाती थी, चाचा है मेरा, चाचा है। अच्छा। मतलब उसे क्या मालूम थी दरिंदा है। तो क्या वो नशेबाज भी था? नशेबाज कर रहा करता था, नशा बहुत कर रहा करता था। कैसे शुरू हुआ था? और एक लड़का उसके साथ और उसका नाम था टिंकू, और इसके बाप का नाम जैन बाबू, वो भी था, वो जिसमें डोल के गया है। अच्छा। उस पता नहीं चला। और भी आपको इस पूरे जो घर है उसका मौका मुआयना कराएंगे। आप देख सकते हैं कि इधर जो
बाथरूम है और इधर ही वो सना हुआ चीजें मिली थी जिससे वो उसको हत्या कर दी गई थी। जो प्रज्ञा है उनके परिजन वो लगातार बता रहे हैं। क्या आपको क्या पता चला था कि कैसे मारा था, क्या यहाँ क्या मिला था? इसमें छुरी डली है, अच्छा, मोगरी भी है और कपड़े में है, इसलिए मतलब पानी में डले हुए उसमें कुछ ना कुछ लिख लेगा, अच्छा। तो इसलिए तार लगा दिया, इसमें कुछ नहीं लगा है। तो क्या वो खून से लगे हुए थे? खून नहीं है उसको, खून लगा हुआ खून था। लगा हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? तो फांसी चाहते हैं, फांसी हो सके। या फांसी या एनकाउंटर कर दे, गोली मार दे बस, हमारा ये मासूम बच्ची थी, लिखने पढ़ने की उम्र उसकी थी 8 साल की मासूम बच्ची, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। आपको बताते चले कि बाथरूम ये बेशक बंद है और इसी के अंदर कुछ ऐसे सबूत हैं जो फॉरेंसिक जांच से सामने आएंगे, इसीलिए पुलिस ने इसको बंद कर दिया है। हालांकि जिस कमरे में सुनील रहता था उसको भी यहाँ बंद कर दिया है और लोगों से मना कर दी है कि वो यहाँ किसी भी चीज को न छुएं, क्योंकि अगर सबूत जुटाने में कुछ कमी हुई तो फॉरेंसिक टीम उसकी जांच पड़ताल जरूर करेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं घर की स्थिति, आप पूरी तरह से 2 रूम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और एक रूम में सुनील रहता था। अच्छा, कितने लोग यहाँ रहते थे सुनील के? उनकी माँ बाप रहते थे यहाँ पे। अच्छा, तो उन सुनील के हमने उनकी माँ बाप से हो गई थी सुनील नहीं रहेगा यहाँ पे। अच्छा। हमारा लड़का यहाँ नहीं रहेगा। तो 8 महीने तो हम उनकी डोगरा रहे। उसके बाद 3-4 महीने में सुनील रहने का नंबर लग गया है। अच्छा, तो भी नशे में आता था, हम नहीं करते थे, तो नशे में यहाँ नहीं आएगा। फिर भी नहीं तो उनके बाद में उन्होंने क्या किया था, उनके पिताजी कह रहे थे इन्हें रख लो, कहाँ डोलेगा भटकेगा, जिम्मेदारी मेरी है, अच्छा, आने दो, मेरी जिम्मेदारी है, फिर मैं कहीं नशे में हम नहीं डालेंगे। तो इनके पिताजी कह गए थे 3 दिन जी यहाँ पे रहा, 3-4 दिन, उसके बाद में इसने काम कर दिया। तो क्या वो अकेला रहता था और भी तो कमरे हैं, ऊपर कोई नहीं था? ऊपर कोई हम किसी को रखते नहीं, वो तो बड़े बूढ़े के हिसाब से हमने रख दी थी। अच्छा, तो आप मतलब घर पर किसी भी किराएदार को नहीं रखते? नहीं, क्या हम सामने वाले में रहते हैं, वो उधर रहते। होता था? पता नहीं चला उसका कहाँ है अभी? नहीं, अभी कोई पता नहीं है, पुलिस जांच कर रही है। जांच कर रही है। फिलहाल सुनील अभी फरार है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। पुलिस को कई सूत्र भी मिले हैं, बताया जाता है कि उसने कई लोगों को फोन भी किया था। पुलिस ने अब उन लोगों को भी उठाया है, उनसे पूछताछ कर रही है ताकि सुनील का सुराग लग सके। अपने साथी अखिलेश के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।